Hello everyone, welcome to Gyanamrit. I am Soumya Agrawal and today's video is on barriers of communication. In the previous video, we have covered up communication and the process of communication, and now is the barriers of communication in sequence. So what does barriers of communication means? Process of communication is never smooth as it is affected by the barriers of communication. जो भी procedure communication का वो कभी smooth नहीं होता because there are some barriers of communication. Barriers of effective communication can result in confusion which can lead to incorrect information being conveyed or miscommunication which can lead to loss of business. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है, मिसलीडिंग हो जाती है, जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि सीमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, sociological barriers. So now the various barriers of communication will be discussed in detail. Number one is physical barriers, like number one, noise. If there will be noise, the communication cannot be done properly. Another point is improper time. If somebody is busy or somebody is sleeping, if you're calling that person at that point of time, he'll not able to convey the information correctly or he'll not be able to understand in that manner. फिज़िकल डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कम्युनिकेटर और जिसको मैसेज कन्वे करना है उसके बीच में, तो डिस्टेंस हैम्पर करता है कम्युनिकेशन को. इन्फॉर्मेशन ओवरहेड, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आदमी भूल जाता है, फिर जो इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा अमाउंट में कन्वे हो जाएगी तो कुछ रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भूल जाता है या फिर मिसलीडिंग हो जाती है उसमें. नेक्स्ट इज सीमेंटिक बैरियर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लैंग्वेज बैरियर्स. इनको लैंग्वेज बैरियर्स भी कहते हैं. ये बैरियर्स वो हैं साइंस ऑफ मीनिंग एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स. समटाइम्स कुछ वर्ड्स की मीनिंग बदल जाती है. इफ़ देयर कंटेक्स्ट चेंजेस, मीनिंग ऑल्सो चेंजेस, तो वहाँ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. कल्चरल बैरियर्स, बहुत सारे कल्चर हैं, इस वजह से उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं कम्युनिकेशन में. फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर गलत बोलते हैं तो गलत मैसेज कन्वे हो जाता है. अनक्लियर्ड अजम्पशन, अगर कोई अजम्पशन ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड है माइंड में तो उसको क्लियर नहीं करने से अनक्लियर एजम्पशन हो जाता है. लास्ट इज जार्गन वर्ड्स. जार्गन वर्ड्स मतलब कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, लाइक मेडिकल के कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता, वो सिर्फ डॉक्टर समझ सकते हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस लाइक लॉयर में होता है, लॉ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ लॉयर समझ सकते हैं. सिमिलरली तो जो ये बैरियर्स हैं ये सब आते हैं हमारे सीमेंटिक बैरियर्स में. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. बैरियर्स अराइजिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशन. कोई कम्युनिकेशन पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ख़राब हो रहा है. नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है तो हर एम्प्लॉय अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता, सबको जिसको उससे बात कहनी होती है. कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें किसको रिपोर्ट करना है या किसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है. सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ नहीं है तो कम्युनिकेशन हमेशा हैम्पर ही होता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स. बैरियर्स अराइजिंग ड्यू टू सिलेक्टिव लिसनिंग. कुछ लोग अपने इंटरेस्ट से लिसनिंग करते हैं, जो उनको पसंद होता है से उतनी ही बात सुनते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग. नेक्स्ट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. बात पूरी सुने बगैर ही हम उसका इवैल्यूएशन ले लेते हैं कि हाँ ये ऐसे होगी, तो भी वो इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज इनअटेंशन. अगर कोई इंसान सुन ही नहीं रहा है तो वो भी हैम्पर करता है कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज पुअर रिटेंशन. अगर किसी को इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रहती तो वो भी इन्फॉर्मेशन इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट ऑन अदर पर्सन. अगर इंसान को जो कम्युनिकेटर है उसे सामने वाले पे डिस्ट्रस्ट है तो भी कम्युनिकेशन हैम्पर होता है. नाउ द फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट. किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हैं, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी बात रख पाए. डिफरेंस इन टॉकिंग एंड स्पीकिंग. कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम लगा के बोलते हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन हैम्पर होता है. गिविंग लैक ऑफ टाइम. कभी कभी लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है या समय ही नहीं देते कम्युनिकेशन को, उससे भी कम्युनिकेशन हैम्पर होता है. So these were certain barriers to communication. In the next video we'll be starting up with a new topic. Hope you enjoy learning. Thank you.